हाय गाइस, दिस इज़ विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शुक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड बेसिकली मैं ये वाली वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। तो यूट्यूबर कम्युनिटी में होने के नाते मेरा ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से एक यूट्यूबर पाकिस्तानी स्पाई के आरोप में अरेस्ट हुई एंड जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। तो बेसिकली आपने सारी डिटेल्स तो खैर थंबनेल पे देख ली होंगी। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि ज्योति मल्होत्रा है कौन एंड क्यों इस पर ये इल्ज़ाम लगा है कि ये पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रही थी। एंड साथ ही साथ जानेंगे पूरी कहानी कि अभी फिलहाल क्या अरेस्ट कर लिया गया है, इसको क्या सारी चीज़ें हैं। तो जानते हैं इस पूरी वीडियो में। चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, अभी हाल फिलहाल में इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ था एंड जो कि अभी फिलहाल के लिए ख़त्म हो चुका है। बट उसके बाद से जो हमारी इंडियन एजेंसीज है, जैसे कि आपकी रॉ हो गई, आईबी हो गई, तो इन्होंने काफ़ी सारी जगहों पर काफ़ी सारे लोगों को पकड़ना शुरू करा था, मतलब जो कि पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहे थे। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग तो इन्होंने पकड़े ही, जिसमें काफ़ी सारे आपके बॉडीगार्ड्स थे, कुछ आपके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल नॉर्मल आपके डेली रूटीन वाली जॉब वगैरह करते हैं। तो उन लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो कि ज्योति जैसे थे, यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अगर ज्योति मल्होत्रा की बात करूं तो गाइस, इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पे 3.7 लाख सब्सक्राइबर हैं एंड उस यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो। एंड इनके इंस्टाग्राम पे भी 1.3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो बेसिकली इनका जो कंटेंट रहता था वो ये रहता था कि ये ज़्यादातर बाइक राइड्स, सोलो ट्रैवलिंग, इनका पूरा बेस बना था चैनल का, कि ज़्यादातर यही करते थे। एंड काफ़ी सारे कंट्रीज़ ये ट्रैवल भी कर चुकी हैं, जैसे कि इंडोनेशिया एंड भूटान वगैरह, ये सब जगह पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी हैं। तो बेसिकली ये एक काफ़ी बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। मतलब ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि अगर सब्सक्राइबर बेस से बात करूँ यूट्यूब पे, तो 3.7 लाख एक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सा नंबर हो जाता है कि भाई काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर आप कह सकते हैं। एंड दोस्तों, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग वाली है यहाँ पे कि इन्होंने बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ पर ट्रैवल किया है एंड शायद ही किसी ट्रैवलर का ऐसा सीन होगा कि वो पाकिस्तान का भी जाए। बट ये इन्होंने पाकिस्तान की भी ट्रिप करी है एंड इसके साथ इन्होंने चाइना की भी करी है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके पाकिस्तान के कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो जब ये सोलो ट्रैवलिंग करती थी तो उन्होंने काफ़ी सारी कंट्री से विजिट किया, जिसमें कि इनकी एक कंट्री पाकिस्तान भी रही है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इनका पाकिस्तान से कनेक्शन कैसे बना। तो अगर एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी मेरी चीज़ नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ ऐसी डायरेक्ट बता रहा हूँ, सब कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू लिया गया है एंड सारा का सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने मिल जाएगा। तो बेसिकली 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की पहली ट्रिप करी थी एंड इसका जो वीज़ा था वो उन्होंने कमीशन एजेंट के थ्रू प्राप्त किया था। एंड जहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ कि किस एजेंट से उनकी मुलाकात हुई थी, तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के हाई कमीशन के एक अधिकारी से, जिनका नाम था एहसान उर रहीम अलियास दानिश। तो इनसे उनकी मुलाकात हुई थी एंड इस मुलाकात के बाद ही उनका पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल के साथ संबंध बनना स्टार्ट हो गया था एंड जो कि प्रूव भी किया एंड जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है, इसी चक्कर में कि वो पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रही थी, मतलब इंडिया के खिलाफ जा रही थी। बात करते हैं कि इनके ऊपर स्पाई के क्या आरोप लगाए गए पुलिस के थ्रू। तो सबसे पहला जो आरोप था वो ये था कि ये ऐसे एप्लीकेशन को यूज़ करती थी जो कि एनक्रिप्टेड आपके होते हैं, जैसे कि आपका स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम हो गया, या फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया। तो ऐसे ऐप्स को यूज़ करके ये हमारी इंडियन आर्मी की जितनी भी मूवमेंट्स होती थी, जितनी भी ट्रैक्स वगैरह रिकॉर्ड होते थे, तो ये सारी की सारी पाकिस्तान इंटेलिजेंस के साथ शेयर करती थी। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स और लोकेशन से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लीक कर रखी है, मतलब ये सब कुछ प्रूव हो चुका है प्रॉपर। एंड इसके अलावा उनका एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ गहरा संबंध भी रहा है, जिसके साथ उन्होंने बाली और इंडोनेशिया का सफ़र भी तय किया, यानी कि वो स्पेशल उनके साथ ट्रिप पर भी गई है। एंड ये सारी चीज़ें इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने एनक्रिप्टेड ऐप को यूज़ करके इंडियन आर्मी की सारी इन्फॉर्मेशन को लीक किया है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ। एंड साथ ही साथ इनका पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के एक एजेंट के साथ इनका काफ़ी गहरा संबंध भी रहा है, जिसके साथ इन्होंने बाली और इंडोनेशिया का सफ़र भी तय किया है। अभी दोस्तों, हाल फिलहाल में कंडीशन ये है कि ज्योति को हिसार की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है अंडर दी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत में। एंड उनके लैपटॉप और उनके मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट डेटा भी प्राप्त हुआ है पुलिस को। एंड इसके अलावा उनके पिताजी का ये कहना है कि जब उनकी बेटी पाकिस्तान गई थी तो वो सिर्फ खाली वीडियोस और अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट शूट करने के लिए गई थी एंड जिसके लिए उन्होंने सारी चीज़ों की परमिशन ली थी। अब दोस्तों, ये है कि ये सारी चीज़ें उनके फादर का कहना है, बट उनकी नॉलेज में मेरे ख्याल से तो कोई चीज़ ऐसी होगी नहीं
जो कि अब पता चल रही है, बट अगर पुलिस ने कुछ इंक्वायरी की होगी या फिर कुछ इसके अंदर जांच पड़ताल की होगी तो उनके लैपटॉप या फिर फ़ोन से काफ़ी सारा जो डेटा मिला है वो कहाँ से आया है, या फिर उनके जो एनक्रिप्टेड ऐप्स के थ्रू उन्होंने जो डेटा यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान में लीक कर रखा है इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स का, तो वो कैसे आया। तो सारी की सारी मतलब कहानी इधर साइड ही जा रही है कि ज्योति एक तरीके से स्पाई का काम कर रही थी पाकिस्तान के लिए, यानी कि वो सारी की सारी इंडिया की इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर रही। दोस्तों इसमें पता है बेसिकली एक ना नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि भाई ऐसा मतलब ये लोग क्यों करते हैं। आप ये लगा लीजिए कि कोई अगर एक ऐसा बंदा है जो कि जॉब पर मतलब जॉब करता है या फिर एक कॉमन मैन है या फिर अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पैसे वगैरह कमाता है, एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, वो ये काम करता है, वो भी पकड़े गए। एंड इसके अलावा जब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात आती है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जब वो ऐसे काम करते हैं तो उनको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक देख रही है। भाई आप लोगों को फॉलो करती है पब्लिक, आप लोगों को पसंद करती है, आपकी सारी चीज़ें वो दोबारा अपनी लाइफ में रिपीट मारते हैं, इसलिए वो आपको फॉलो करते हैं। बट अगर आप सब ही ऐसे इस तरीके से स्पाई की तरह काम करते हैं तो भाई वो एक काफ़ी बड़ी एक हमारे मतलब देश के लिए काफ़ी ज़्यादा चेतावनी वाली बात है कि फिर किस बात की सिक्योरिटी रही या किस बात का सारा सिस्टम रहा। वो तो हमारी एजेंसीज इतनी ज़्यादा वो सतर्क रहती हैं सारी चीज़ों में कि वो जल्दी से पता लगा लेते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा बंदा है जो कि स्पाई कर रहा है पाकिस्तान के लिए, या फिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वो तो उनके थ्रू पता लग जाता है। बट हमारा भी एक यही क्वेश्चन उठता है कि आज के डिजिटल एरा के अंदर जब ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब ऐसी हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो उसका तो कुछ मतलब ये लगा लीजिए कि कितना बड़ा परिणाम हमें आगे देखने के लिए मिल सकता है। कितने सारे अभी जो आतंकवादी जितने भी टेररिस्ट वगैरह होते हैं, कितने सारे मासूमों की जान ले लेते हैं। एंड इनको ये सोचना चाहिए कि भाई अपने देश के खिलाफ ही जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, कोई सेंस है ही नहीं इस बात की। बट इनको ये भी सोचना चाहिए कि जिन मासूमों की जान गई और उन्हीं लोगों की वजह से गई और उन्हीं लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो जाके, और उन्हीं लोगों को आप स्पाई कर रहे हो, मतलब जिस देश में खाया उसी में ही आपको वो कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही क्वेश्चन उठाती हैं एक सिक्योरिटी के ऊपर। वो तो शुक्र है हमारी एजेंसीज वगैरह ऐसी हैं कि जो पता लगा लेती है कि कौन सा बंदा स्पाई कर रहा कौन सा नहीं कर रहा। एंड काफ़ी सारे ऐसे मेथड यूज़ करते हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ से क्या सीन है कि अब पाकिस्तान वालों को मुझे पता नहीं कि वो किस तरीके से इनको अपने झांसे में ले लेते हैं। बट ये है कि वो ऐसा ले लेते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े, अब जैसे ये ज्योति मल्होत्रा है ये हो गई, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है अलग अलग लोकेशन से, जो कि पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहे थे। एंड आप ये लगा लो कि स्पाई एजेंट का काम कर रहे थे प्रॉपर तरीके से एकदम, कि सारी की सारी डिटेल्स वगैरह बाहर वो शेयर करते थे। तो उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है एंड काफ़ी सारी एजेंसीज ने अरेस्ट किया है। बट मेरा ये कहना है कि ये लोग ऐसा करते क्यों है, मतलब जहाँ पे रहते हो तुम उसी देश को बिगाड़ना चाहते हो। दोस्तों अभी इस पूरे मामले के अंदर जो कार्रवाई है वो जारी है। अभी फिलहाल के लिए ज्योति को अरेस्ट किया गया है उनकी लोकेशन से, यानी कि हिसार पुलिस ने अरेस्ट किया है, क्योंकि हरियाणा की ब्लॉगर है। एंड इनका जो चैनल था वो तो अब ये लगा लो कि वो तो ख़त्म ही है। एंड इसके अलावा अभी जब तक ये केस ना पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक ये पूरी तरीके से पता ना लग जाए कि जो इनके सारे के सारे जो चीज़ें मिली हैं, जो डेटा मिला है पुलिस को, कि वो अभी तक तो फिलहाल इनके खिलाफ में जा रहा है कि ये देश के खिलाफ ही काम कर रही थी। बट जो इनकी फैमिली का कहना है, क्योंकि फैमिली की देखो नॉलेज में नहीं होता, तो वो यही बोलेगी कि मेरी बेटी ऐसे गई थी, मेरी बेटी सिर्फ पाकिस्तान में वीडियो बनाने के लिए गई थी, या पाकिस्तान में अपना कंटेंट शूट करने के लिए गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आते हैं, तो इस वजह से तो उनकी फैमिली यही कह रही है बार बार। बट अभी फिलहाल के लिए ज्योति को अरेस्ट कर लिया गया है। एंड आपकी क्या राय है इस पूरे केस के ऊपर? तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें क्लियर कर दी कि ज्योति मल्होत्रा कौन है एंड उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, उस पर आरोप क्या है, एंड नेशनल सिक्योरिटी में कितना बड़ा क्वेश्चन उठता है इस चीज़ को लेके कि जब ऐसे बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही ऐसी हरकत करेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।